हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, अब हम ऑटोकैड के 2D पोर्शन के अंतिम कुछ वीडियोस में आ गए। इसके बाद एक वीडियो और आएगा और आपका 2D पोर्शन ऑटोकैड का कंप्लीट हो जाएगा। फिर छोटा सा पोर्शन आपका 3D का है और तब जाके आपकी ऑटोकैड ख़त्म हो जाएगी। तो आप मान के चलिए 3 से 4 लेक्चर में आपका ऑटोकैड है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने ऑटोकैड में पढ़ा है वो है किस तरीके से कमांड्स को हैंडल किया जाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, उसकी अलग अलग फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, और इन सारी कमांड्स के आपकी कमांड्स को आपको मेमोराइज करना है, याद करना है, और ये आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, कहाँ मिल सकती है, अलग अलग पोर्शंस के नाम क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने हमारे आज तक के पिछले वीडियो में कवर की है। ठीक है, अब आने वाले वीडियोस के अंदर आज के वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ऑटोकैड की जो हमें ड्राइंग के अंदर या कोई भी ड्राइंग बनाते टाइम उसे फैसिलिटेट करती है। ठीक है, और इनका इस्तेमाल हम डायरेक्टली एक ड्राइंग नहीं अलग अलग ड्राइंग्स में भी कंटिन्यूसली कर सकते हैं। और कौन कौन सी हमें व्यूज़ मिलते हैं किसी ड्राइंग के, उसी से रिलेटेड आज थोड़ी सी कमांड्स के बारे में या थोड़ी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज के हमारे लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब समझ में आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेयर्स, ब्लॉक्स एंड एक्स रेफरेंस। सबसे पहले बात करता हूँ लेयर्स की। देखिए, ऑटोकैड में एक फैसिलिटी होती है हमें व्यूइंग की। ठीक है ना, व्यूइंग की कैपेसिटी, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स की जो डिटेल्स होती हैं, या आपने कोई ड्राइंग बनाई हो, एग्जांपल से समझते हैं, उस ड्राइंग के कुछ हिस्सों को आप नहीं दिखाना चाहते अपने काम के समय, तो आप उनको लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी ऐसे पोर्शन जिनको दिखाना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी ड्राइंग के अंदर, या फिर उन्हें आप कोई डिटेल को शो करने के लिए हाइड करना चाहते हैं, उस कंडीशन के अंदर लेयर कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ड्राइंग की डिस्प्ले परफॉर्मेंस को आपके एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। अभी जो मैंने बोला समझने में थोड़ा मुश्किल है, इसको दो एग्जाम्पल से मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। पहला एग्जाम्पल, एक रोड प्लानिंग का लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें एक सड़क की डिज़ाइन करनी है। हमारे जो ऑटोकैड के शुरुआती लेक्चर्स थे उसमें भी मैंने लेयर्स के अंदर यही एग्जाम्पल दिया था। सपोज करो हमें एक रोड की प्लान करनी है। अब रोड के नीचे से सीवर लाइन जा रही है और रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं। अब आपको ड्राइंग का वो हिस्सा देखना है जिसमें सिर्फ आपको रोड का क्रॉस सेक्शन दिखे, तो आप इलेक्ट्रिक पोल और सीवर लाइंस को लेयर्ड करके उनको अदृश्य या इनविजिबल कर सकते हैं, या उनको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। सीधे सही शब्दों में ट्रांसपेरेंट एक सही मायना है लेआउट के अंदर। या फिर मान लीजिए आपको सिर्फ पोल्स को, इलेक्ट्रिक पोल्स की पोजीशन को दिखाना है, तो आप रोड और सीवर लाइन को लेयर ऑप्शन में सेलेक्ट करके या उसको लेयर्ड करके इनविजिबल या फेड कर सकते हैं, या उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमें ऑटोकैड के अंदर लेयर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए हमारे पास एक घर है, उसका एलिवेशन हम देख रहे हैं, और मुझे घर की एक्सटीरियर वॉल्स नहीं देखनी, इंटीरियर वॉल्स को देखना है। तो मैं एक्सटीरियर वॉल्स को लेयर्ड सेलेक्ट करके उसको हाइड कर सकता हूँ, उसको ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ या इनविजिबल कर सकता हूँ। अब मुझे सिर्फ इंटरनल वॉल्स का एक सिमेट्री या ज्योमेट्री आपको दिखेगी। तो ये ऑप्शन लेयर ऑप्शन कहलाता है। ठीक है, इसे इमेज से थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन इसको करते टाइम ही हम इसको देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोकैड पढ़ना है, तो आप सिर्फ इतना याद रख लें, लेयर ऑप्शन से हम ड्राइंग की परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं और
आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स है उसमें लेयर ऑप्शन को सबसे ज़्यादा वाइडली अडॉप्ट किया जाता है ताकि ऑटोकैड की मैक्सिमम डिटेल्स को हम पढ़ सकें। और लेयर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पे स्टार बना के शेयर किए हैं। वो इस प्रकार है, ऑटोकैड की जो डिफ़ॉल्ट लेयर है, यानी आप जैसे लेयर ऑप्शन को ओपन करेंगे उसको डिफ पॉइंट कहते हैं, DEF POINT। तो आपको याद रखना ये ऑटोकैड की डिफ़ॉल्ट लेयर डेफ पॉइंट होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया था 2016 के अंदर कि लेयर ऑप्शन की मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी कितनी होती है, यानी उसकी अधिकतम पारदर्शिता कितनी होती है, कितना आप किसी लेयर ऑप्शन को हल्का कर सकते हैं, तो उसकी आंसर है आपकी 90% भी कह सकते हैं हम। 90% तक कोई भी लेयर्ड ऑब्जेक्ट जिसको हमने लेयर्ड किया हुआ है उसको 90% तक हल्का, फेड या ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन उभर के आता है हमारे सामने और आने लायक क्वेश्चन है। पिछले कई एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है कि ऑटोकैड के लेयर के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेवल कितना होता है, तो आंसर है 90। आपको ऑप्शन देंगे 30, 40, 50 और 90, तो आंसर है आपका 90, ठीक है। नेक्स्ट कमांड आती है आपकी रीनेम कमांड। रीनेम कमांड कई बार क्या होता है कि ऑटोकैड के अंदर हमें समय समय पर हमारी ड्राइंग का नाम चेंज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉसिबल चेंजेस हमें ज़रूरत के हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन हम हमारी पुरानी फाइल को भी सेव रखना चाहते हैं तो रीनेम करके आप एक नई फाइल को सेव एज कर सकते हैं। जैसा कि हम वर्ड के अंदर सेव एज करते हैं उसी प्रकार से फाइल को रीनेम करने के लिए आप रीनेम कमांड इस्तेमाल करके उसका नाम बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेयर की विजिबिलिटी। अब जो लेयर होती है ऑटोकैड की लेयर, उसकी विजिबिलिटी को हम मैनेज कर सकते हैं, यानी कौन सा हिस्सा कब दिखाना है ये चीज हम कस्टमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इससे 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 ऑन ऑफ, इसका सिंबल बल्ब होता है। नंबर 2 फ्रीज, इसका एक सन का सिंबल होता है। और लॉकिंग, जिसमें एक ताला लगा होता है, ओपन वाला, खुलने वाला, ठीक है ना। और लेयर ऑप्शन हमें होम टैब में मिलता है आपके ऑटोकैड के। तो ऑन ऑफ में क्या होता है, जैसे ही आप कोई लेयर को सेलेक्ट करते हैं और उसको ऑन करते हैं तो दिखने लग जाती है, और ऑफ करते ही वो गायब हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। कितनी इनविजिबल हो सकती है, 90% तक, ये मैंने आपको बताया था। फ्रीज, फ्रीज की मदद से आप लेयर ऑब्जेक्ट को किसी एक स्थान पर फिक्स कर सकते हैं। मतलब आपने उसको फ्रीज कर दिया, ऐसा करने पर वो अपनी जगह से नहीं खिसकेगा, वहीं पे बना रहेगा और आप उस पर कोई भी पॉसिबल चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है, इसमें आप करंट लेयर जिस पे आप काम कर रहे हो उसको फ्रीज नहीं कर सकते हो, और फ्रीज ऑब्जेक्ट पर भी कोई कार्य नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो लॉक्ड, इसकी मदद से आप कोई भी आपकी लेयर ऑब्जेक्ट है उसको आप लॉक कर सकते हो। जैसे आप उसको लॉक करोगे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और उस पे एक ये ताले जैसा सिंबल बन जाएगा, है ना। मतलब वो लेयर लॉक की जा चुकी है, मतलब वो दिख भी नहीं रही है और आप उसके अंदर कोई पॉसिबल चेंजेस नहीं कर सकते। तो जैसे हम लेयर ऑप्शन खोलते हैं वहाँ पे अलग अलग लेयर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स को बांटा हुआ होता है, तो उनके अंदर ये विजिबिलिटी के जो ऑप्शन होते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। वो किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं आप लोगों को एक इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये कुछ लेयर्स हैं ऑटोकैड के अंदर, ये सारे लेयर्स है, यानी लाइन के, इन सब के अलग अलग नाम हैं, है ना। एक कोई ड्राइंग के ऑब्जेक्ट्स है, उनके नाम हमने डिफाइन कर दिए। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। नंबर 1 ऑन ऑफ, नंबर 2 फ्रीज, नंबर 3 लॉक। इनका इस्तेमाल करके आप, जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी लेयर्ड फाइल है ABLDG साइट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी लेयर्ड हो जाएगी। अगर आप इस पे करेंगे तो इस तरीके से ऑन हो जाएगा, लॉक करेंगे तो इस तरीके से वो कलर में शो हो जाएगा।
अब ये कलर कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर इसका कलर येलो रहता है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को इसमें मिल सकता है। ठीक है ना। तो और ये जो लेयर ऑप्शन है, ये हमें ऑटोकैड की जो होम टैब होती है, ऊपर ही ऊपर रिबन के पास जो होम टैब होती है, वहां पर लेयर ऑप्शन के अंदर जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुल के आता है। ठीक है, हमें इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे याद रखने लायक क्या है, ये जो सिंबल्स हैं ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि ऑन ऑफ का सिंबल क्या है, बल्ब है, फ्रीज का सिंबल एक सन है, लॉक का सिंबल एक ताला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोकैड लेयर का ऑप्शन नहीं है, तो कोई अलग सा सिंबल दे देंगे, वो नहीं होगा, आपको उस सिंबल को वहां पर पहचान करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपसे फिर से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है। ऑटोकैड का में जो लेयर्स का फेडिंग लेवल है वो 25, 50 और मैक्सिमम 90% तक कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था। तो 25, 50 और 90% ऑप्शन मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है मिनिमम कितना फेड कर सकते हैं, 0%, मैक्सिमम कितना फेड या ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, आंसर है 90%। ठीक है। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका फीचर है ऑटोकैड का, जिसको बोलते हैं ब्लॉक। देखिए ब्लॉक क्या है, कई सारे ज्योमेट्रिक्स का एक कलेक्शन है, यानी कई सारी ज्योमेट्री को कंबाइन करके हम एक सिस्टम को या फिर एक अलग से फिगर को, ऑब्जेक्ट को जनरेट करते हैं और इसको आप सेव करके अलग अलग ड्राइंग्स में अलग अलग रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑटोकैड में की ब्लॉक को ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहते हैं, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिख के उसको इस्तेमाल अपनी ड्राइंग के अंदर कर सकते हैं। एक ब्लॉक रेफरेंस में चेंज करने से सभी ब्लॉक्स के अंदर वो चेंज हो जाता है। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। ब्लॉक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए मैंने एक बाथ टब को डिजाइन किया, तो बाथ टब में क्या क्या आया, एक रेक्टेंगल आया, उसके बीच में एक सिलेंडर आया, उसके साइड में कुछ मैंने फीचर्स लगा दिए, तो एक ब्लॉक मैंने अपनी तरफ से कस्टमाइज करके डिजाइन कर दिया। अब उसको मैंने सेव कर दिया। अब उसका रेफरेंस देके, बेस रेफरेंस देके मैं उसको अलग अलग ड्राइंग में जब भी जहाँ पे बाथ टब मुझे शो करना है वहाँ उसको मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है ना। और ब्लॉक के जो होते हैं वो दो प्रकार के व्यू होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक और डायनामिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक से हम क्या करते हैं, एक साइड से देख सकते हैं किसी ब्लॉक को, और ज़्यादातर वो साइड क्या होती है, प्लानिंग होती है, प्लान से वो कैसा दिखता है ऑब्जेक्ट। और डायनामिक ब्लॉक में हम उसको 3D व्यू में देख सकते हैं, यानी उसको जो हमारी 6 डायमेंशन होती है 3D के अंदर, उसकी मदद से भी चारों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है। डायनामिक ब्लॉक की खासियत क्या हो सकती है, इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं और उसकी एक साथ मल्टी कॉपीज भी बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपके जितने भी स्टैटिक ब्लॉक्स है या डायनामिक ब्लॉक्स है, उनकी एक लाइब्रेरी होती है, स्मॉल लाइब्रेरी ऑटोकैड आपको प्रोवाइड करती है। अगर मैं स्टैटिक ब्लॉक की बात करूं, यानी जिसका मुझे सिर्फ ब्लॉक दिखेगा, ऊपर वाला प्लान दिखेगा, तो उसको देखने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए जब हम हमारी कीबोर्ड के अंदर जाके Ctrl+2 दबाएंगे तो आपके पास एक खुलेगी, एक बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपके काफ़ी सारे स्टैंडर्ड ब्लॉक्स ऑटोकैड हमें प्रोवाइड करेगा। उन ऑटोकैड के ब्लॉक्स को आप मन चाहे स्थिति से देख सकते हो और उनको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। या फिर आपकी जो कमांड लाइन है उस पे AD सेंटर टाइप करके आप उस स्टैटिक ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हो अपनी ऑटोकैड ड्राइंग में। तो मान लीजिए मैं ऑटोकैड के अंदर गया और मैंने Ctrl+2 दबाया या फिर AD सेंटर को टाइप किया, तो मेरे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन उभर के आएगी। तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी जिसमें कई स्टैंडर्ड ऑटोकैड के आपको सिंबल मिलेंगे। जरूरी नहीं है ये मिले, अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप डाइनिंग टेबल के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, आपको स्टैटिक दे दिया। स्लाइडिंग डोर के लिए इस तरीके का सिंबल है। कोई एटॉमिक फ्यूजन फिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
सिंक 1 का टाइप आपको दिखा दिया, एल शेप सोफा दिखा दिया, है ना, और स्लाइड 8 फीट डोर को आपको बता दिया, सिंक 1 को बता दिया, सिंक 2 के टाइप को बता दिया, स्टोरेज को आपके रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कुछ स्टैंडर्ड आपके ब्लॉक्स हैं। ये जैसे आप करेंगे, ज़रूरी नहीं है ये हो, अलग भी हो सकते हैं, इनकी अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग लुक हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक हमें एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इन ब्लॉक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी एक बार मैंने कोई सोफ़ा सेट की या डाइनिंग टेबल की डिज़ाइन बना के रख दी, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी आने वाली अनेक ड्राइंग्स में सीधा डायरेक्ट Ctrl+2 या फिर ऐड सेंटर टाइप करके डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूँ। किस तरह के ब्लॉक को? स्टैटिक ब्लॉक को। तो समझ में आया होगा होपफुली आपको। आगे चलते हैं। जिस प्रकार हम स्टैटिक ब्लॉक के लिए ऐड सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से डायनामिक ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए टूल पैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटोकैड की लाइब्रेरी में कई सारे डायनामिक ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम टूल पैलेट्स कमांड लिख के या Ctrl+3 टाइप करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इनको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन उभर के आता है ऑब्जेक्टिव का हमारे सामने कि स्टैटिक ब्लॉक के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर है डिजाइन सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है डायनामिक ब्लॉक के लिए टूल पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, नोट मैंने लिखा है आपका। ठीक है ना, इनको आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। ठीक है। और डायनामिक ब्लॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको, एक फिगर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आपके सामने एक मैन होल का डायनामिक व्यू दिख रहा है। अब इसके अंदर क्या है, एक सर्किल है, उसके अंदर एक दूसरा सर्किल है, फिर छोटे छोटे सर्किल का समूह है। तो एक डायनामिक स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं इसको बार बार बनाने लगूं तो मेरा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बार मैंने स्टैंडर्ड मैन होल के साइज को अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया। अब मैं उसको बार बार अपनी ड्राइंग के अंदर, जहां मेरी मैन होल की रिक्वायरमेंट है, वहां पर इसको एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है ना। तो ये फैसिलिटी मुझे मल्टीपल ब्लॉक के अंदर प्रोवाइड की जाती है ऑटोकैड द्वारा। नेक्स्ट आता है बी काउंट कमांड। बी काउंट कमांड की मदद से आप ऑटोकैड ड्राइंग में नंबर ऑफ ब्लॉक्स को काउंट कर सकते हैं। यानी आपने अपनी ड्राइंग में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को प्रोवाइड किया है, अगर उसकी संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो आप बी काउंट कमांड से उसको देख सकते हैं। बस्ट कमांड, देखिए जैसे एक्सप्लोड का काम था कोई ऑब्जेक्ट को बस्ट करना, तोड़ना, उसी प्रकार बस्ट कमांड का इस्तेमाल भी किसी ब्लॉक या ऑब्जेक्ट को तोड़ना का ही होता है। तो आप बस्ट और एक्सप्लोड को एक ही कंसीडर कर सकते हैं, दोनों का काम कोई ऑब्जेक्ट को तोड़ना ही होता है। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट एक्स रेफरेंस। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें ऑटोकैड की ड्राइंग के अंदर बनाते टाइम कोई एक्सटर्नल ड्राइंग फाइल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। या आप यूं समझ सकते हैं, मैं कोई ड्राइंग बना रहा हूं बिल्डिंग की और मैं उसके सेकंड फ्लोर को डिजाइन कर रहा हूं। क्योंकि सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की कॉपी होगा, तो मुझे फर्स्ट फ्लोर की कॉपी को देखते हुए सेकंड फ्लोर को बनाना है। तो जैसे मैं एक्स रेफरेंस को ऑन करूंगा तो जो फर्स्ट फ्लोर की मेरी ड्राइंग थी उसकी एक छोटी फाइल को वो इमेज के फॉर्म में मेरी स्क्रीन पे लाके रख देगा, और उसकी मदद से मैं ऑटोकैड की ड्राइंग को या सेकंड फ्लोर को कास्ट कर सकता हूं, बना सकता हूं। तो यानी कि किसी एग्जिस्टिंग ड्राइंग में पहले से बनी फाइल के DWG फॉर्मेट को इमेज के रूप में लाने की फैसिलिटी को एक्स रेफरेंस कहते हैं। क्योंकि एक्स रेफरेंस वाली फाइल का इमेज के फॉर्म में आती है तो इसका साइज काफी छोटा होता है। नेचुरल ऑटोकैड की फाइल का साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है ना। तो ये इसका काम है। फिर से समझ लीजिए, एक्स रेफरेंस का इस्तेमाल करके हम किसी एग्जिस्टिंग ड्राइंग में पहले से बनी फाइल या ड्राइंग का एक इमेज फॉर्म को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। ये कहलाता है हमारा एक्स रेफरेंस।
ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑटोकैड में ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिससे हम दो फाइल्स को या किसी एक फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल में दूसरी फाइल को व्यू कर सकते हैं इमेज के फॉर्म में। तो उसका आंसर है आपका एक्स रेफरेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, छोटा सा आज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा मैं एक साथ पेज नहीं लिख रहा क्योंकि याद करने में तकलीफ हो सकती है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका जो 2D पोर्शन है ऑटोकैड का वो कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे आपका 3D ऑफ ऑटोकैड। तो उसमें भी ज़्यादा हमें कुछ देखना नहीं है, कुछ बेसिक ही ऑटोकैड के 3D वर्जन के अंदर पढ़ने हैं, क्योंकि उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए माई सेल्फ रोहित व्यास साइनिंग ऑफ।